Hello everyone. Today I am going to start chapter number 7, factorizations. Chapter number 7, factorizations. Its definition: factor: if an algebraic expression is written as a product of numbers or algebraic expressions, then each of these numbers and expressions are called the factor of the given algebraic expression, and the algebraic expression is called the product of these expression. एंड मीन्स अगर कोई नंबर्स हैं उनकी कोई नंबर्स की प्रोडक्ट है, नंबर्स हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनकी जो प्रोडक्ट है, उनके ईच ऑफ दीज नंबर और हर एक नंबर को, हर एक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास है ये है 5xy एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। तो इसमें 5xy ये सारे एक दूसरे के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन algebraic एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। कि अगर कोई algebraic एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, उसके प्रोसेस को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर, उसके एक या दो से ज़्यादा फैक्टर हों, उसके फैक्टर जैसे हम सेपरेट कर देते हैं, तो उनके प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन। ओके, लेट्स सी। First of all, we will do exercise 7.1. Find the greatest common factor. GCF, HCF. GCF mean greatest common factor, HCF highest common factor. तो हमें ये जो algebraic expression दिए हैं, हमने इनमें से common factor निकालने हैं। ओके, लेट्स सी। अभी जैसे है फर्स्ट सम 2x² एंड 12x²। पहले जैसे 2x² है, पहले मैंने इसके जो फैक्टर्स हैं सारे सेपरेट कर दिए। 2 इंटू अब x की पावर 2 है, इसको मैंने 2 टाइम एक्सपैंड कर दिया। 12x², 12 जो है इसके फैक्टर बना लो साइड पे, ठीक है, ऐसे प्राइम फैक्टर बना लो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 इंटू एक्स x² है, इसको भी 2 टाइम लिख लिया। अब हमने दोनों में देखना है कुछ कॉमन है। अभी जैसे इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसको सर्कल कर लेते हैं ताकि पता चले कि हमने इन दोनों में से 1 टाइम एक सिलेक्ट करनी है वैल्यू। जैसे 2 और 2 टाइम आ गया ना ऐसे, तो इसमें से एक 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अभी जहाँ पे जैसे x है, इसमें भी x है, तो दोनों में है ये सेम टर्म, तो इसमें से भी कॉमन आ गया। और ये भी x और x ये भी सेम है, तो ये भी कॉमन आ गया। जो चीज़ दोनों में होगी, में होगी, तो वो हमने क्या कर लेनी, यहाँ पे कॉमन निकाल देनी है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 इंटू एक्स 2x²। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर x इंटू एक्स है, बेसिस सेम हो, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। जैसे हमने सेपरेट कर दिया था, वैसे हमने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 6। सम नंबर 6 9x²। इसमें अभी 4 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। अभी ये जो 4 हैं, इसमें 9x², पहले इसके फैक्टर बनाएंगे, फिर 15x² y रेस्ट पर 3। इनके सभी के मैंने फैक्टर बना लिए। 3 इंटू 3 x इंटू एक्स, आगे 15x² y रेस्ट पर 3। 15 को लिख दिया 3 इंटू 5, एक्स को मैंने 2 टाइम एक्सपैंड कर दिया, y को 3 टाइम। 6 के फैक्टर बना दिए, 2 इंटू 3 एक्स एज इट इज़, क्योंकि 1 टाइम ही है। y की पावर 2 है, इसको 2 टाइम। यहाँ पे 21 3 इंटू 7, एक्स 2 टाइम है और y 2 टाइम है। अब जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो हमने इन 4 एक्सप्रेशंस कह लो, 4 एक्सप्रेशंस दिए हैं, तो हमने इन सभी में देखना है कॉमन हो। पहले 2 थे, अभी हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। तो अभी जैसे इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सभी में 3 3 आ रहा है। इसको मैं सर्कल कर लेती हूँ ताकि पता चल जाए हमें कि हमने इसमें से सिलेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी, कोई गलती ना लगे। अगर नहीं भी सर्कल करते तो कोई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि हमने किस में से कॉमन निकाला है। 1 2 3 इन चारों में आ रहे हैं, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 3 है, आगे वाले एक्सप्रेशन में नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। इधर 5 है, बाकियों में नहीं है। 2 इसमें है, बाकियों में नहीं है। 7 इसमें आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा। तो इसका मीनिंग सिर्फ जो 3 है वही कॉमन आ रहा है। तो आगे है जैसे x है, x इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है। इसको मैं सर्कल कर लेती हूँ, ठीक है। ये भी 4 एक्सप्रेशंस में आ रहा है x, तो इसमें से भी x कॉमन निकाल दिया। अभी यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन इसमें x 1 ही था,
ठीक है, 1 टाइम था तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे है। तो अगर एक में भी नहीं है तो मीन्स कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन इन 4 एक्सप्रेशन में से निकालना है। तो यहाँ पे एक टर्म में भी अगर मिसिंग है तो फिर आप इसको छोड़ दो। अभी आगे नेक्स्ट है y, तो y इसमें है, सभी में आ रहा है। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन दिया है 9x², इसमें नहीं है y, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो इसीलिए हमने y वाली कोई भी टर्म जो है कॉमन नहीं निकालनी। इसलिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मैंने जो कॉमन निकाले इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 × x कितना आ जाएगा 3x। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 12, ठीक है, इसमें 3 एक्सप्रेशंस हैं। 15a³, इसके फैक्टर बना दिए, -45a², तो इसके 3 × 3 × 5 × a²। अब मैंने क्या किया है इस सम में कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जस्ट उन्हीं के फैक्टर बनाए। इसमें भी हम कर सकते हैं जो मैंने इधर करवाए हैं, बस ये स्टार्टिंग थी आपकी, इसीलिए मैंने थोड़ा अभी इस टाइम एक्सपैंड करके करवाया ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर इन चीज़ों की आपको समझ आ गई है तो ठीक है, अगर आपको इस वजह से एक्सपैंड ज़्यादा करके करना है तो कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है, ज़्यादा पावर आ जाती है 12 और 15, तो हम उसको इतने टाइम एक्सपैंड करेंगे तो कोई ना कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व की हुई, इनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इनके फैक्टर्स बना दिए हैं, और जो वेरिएबल्स में हैं उनको एज इट इज़ लिख दिया है। और यहाँ पे इन दोनों टर्म के साथ माइनस है। अगर तीनों के साथ माइनस होता, तीन एक्सप्रेशन दिए ना, तो अगर तीनों में अगर माइनस का साइन होता तो फिर हमने माइनस भी कॉमन निकालना था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, 2 टर्म के साथ है माइनस, तो एक टर्म के साथ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमने क्या करना है, माइनस कॉमन नहीं निकालना, ठीक है। और कुछ भी नहीं इसमें ऐसे देखना कि कोई ग्रेटर नंबर है स्मॉलेस्ट, कुछ नहीं ऐसे करना, ठीक है, क्योंकि हम क्या हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, तो हमने फैक्टर निकालना है जो सभी में सिमिलर आए। तो यहाँ पे जैसे 3 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको मैं सर्कल कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें से सिलेक्ट हो गया 3, अब इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। अभी इसमें 2 है, बाकियों में नहीं है, तो इसको छोड़ दो। 3 इसमें है, बाकियों में नहीं है, इसको भी छोड़ देना। अब यहाँ पे a⁻³ है, a⁻² है, यहाँ पे a⁻1 है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट कैसे करना है, जब भी आपने कॉमन निकालना है, जो वो वेरिएबल सेलेक्ट करना है जिसकी सबसे ज़्यादा कम जो है पावर होगी, ठीक है। जो लोवेस्ट पावर होगी उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे a⁻3 2 1, तो यहाँ पे 1 है, तो आपने ये वाली सेलेक्ट कर लेनी है। तो यही हमारा कॉमन फैक्टर होगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 15। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है सम नंबर 15। अभी जैसे इसमें सारी जो इसमें अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या है, एक एक्सप्रेशन बनाया, उसमें टर्म तो 3 है, लेकिन वो सारा एक्सप्रेशन जो है कंबाइन किया हुआ उन्होंने प्लस माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे 5a⁴ मैंने इनके जो इसमें भी मैंने क्या किया, जो न्यूमेरिकल है ना फैक्टर, वही बनाए न्यूमेरिकल वैल्यू के फैक्टर। 5 × दिस, 5 × 2, 5 × 3, तो इन सभी में 5 कॉमन आ रहा है, a⁴, a⁻3, a⁻2, तो a⁻2 जो है वो बाहर निकाल दिया कॉमन, ठीक है। क्यों निकाला है, क्योंकि मैंने पहले बोला जिसकी पावर जो है लोवेस्ट होगी, सबसे छोटी होगी, उसको आपने कॉमन निकालना है, ठीक है। तो अभी इसमें से 5, 3 इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5, तीनों में से 5 आ गया, और a⁻4, a⁻3, a⁻2 जो छोटी पावर वाला है उसको हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने देखना है बाकी एक्सप्रेशन में क्या बचा। अगर इसमें से 5 बाहर हमारा कॉमन आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पे अंदर जो ब्रैकेट डालनी है, तो ब्रैकेट के अंदर नहीं रहेगा वो, क्योंकि वो आपने जिस वो ब्रैकेट से बाहर निकाल दी, कॉमन निकाल दी। और यहाँ पे a⁻4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 में से अगर 2 बाहर आ गई तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी 2, ठीक है। 4 में से 2 माइनस का तो अंदर रह जाएगी 2। अब इस एक्सप्रेशन में देखो आगे प्लस का साइन है, प्लस डाल दिया, 5 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 2, और a⁻3 है, यहाँ पे a⁻2 है, तो 3 में से 2 बाहर आ गई, यहाँ पे कितनी पावर बच गई 1, और यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, 3 एज इट इज़ है, तो 3 ऐसे लिखेंगे, और a² कॉमन है इसमें से, तो a² का a² ही बाहर आ गया, कुछ नहीं लिखना इसमें वेरिएबल, a भी नहीं लिखना, ठीक है। तो इसमें हमने जस्ट फाइंड करना था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो अब इस ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन वैल्यू आई है वही हमारा क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है सम नंबर 17। 3a² 4b² c² प्लस 12a² b² c²। अब इन तीनों में 3 के फैक्टर तो नहीं बनेंगे, 4
4 की लिख सकते हैं 2 इंटू 2, लेकिन मैंने नहीं बनाए। यहाँ पे 12 के भी 3 इंटू 4, क्योंकि इसमें से तीनों में से कोई भी कॉमन नहीं आएगा। अगर इसमें 3 आ रहा है तो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो हम 3 को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर 4 इन दोनों में आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपने और ज़्यादा एक्सपैंड करके फैक्टर बनाने और ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, 2 इंटू 2 करके भी। तो इसमें से कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन नहीं आएगी। अब हम वेरिएबल्स देखते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है, तो इसको आपने छोड़ देना। आगे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तीनों में है और पावर भी सेम है, इसलिए बी स्क्वायर कॉमन आ गया। सी स्क्वायर इसमें नहीं है, बाकियों में नहीं है, तो इसको भी आपने छोड़ देना। अब देख लो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा। यहाँ पे अगर बी स्क्वायर बाहर आ गया, इसकी जगह रह गया 3 ए स्क्वायर। अब यहाँ से बी स्क्वायर बाहर आ गया, रह गया 4 सी स्क्वायर। आगे प्लस, फिर इधर से 3 4 ज़ा 12 वही आ जाएगा, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आया था। तो यहाँ पे ए स्क्वायर रह जाएगा और सी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन है। तो अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, बी स्क्वायर, तो यही जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।